इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन एक डायनामिक डेटा टाइप लैंग्वेज है, राइट? सो व्हाट डू मीन बाय डायनामिक डेटा टाइप? सपोज मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन का नाम है राहुल, राइट? उसका आइडेंटिटी, मान लीजिए वो दिन में कोडिंग करता है, रात में क्या करता है, गेमिंग करता है, राइट? शाम को मान लीजिए वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, राइट? सो राहुल का आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं है। आप राहुल को आज ए कोडर जान सकते हो, आज ए कंटेंट क्रिएटर भी जान सकते हो, आज ए गेमर भी जान सकते हो, ठीक है? ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, राइट? लेट अस से यू हैव ए बॉक्स, राइट? आपके पास एक बॉक्स है, वो बॉक्स पे कोई लेबल नहीं है, राइट? अगर वो बॉक्स पे कोई लेबल है ही नहीं तो आप उस बॉक्स पे बुक भी रख सकते हो, राइट? आप उस बॉक्स पे बुक को निकाल के पेन भी रख सकते हो, राइट? आप उस बॉक्स पे पेन को निकाल के पेंसिल भी रख सकते हो, राइट? तो आप एक बॉक्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट? तो ये इसको मान लीजिए डेटा 1, इसको भी मान लीजिए कि डेटा 2, और ये पेंसिल को मान लीजिए डेटा 3। कि मान लीजिए कि आपका एक एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल पे आप एक नाम स्टोर करते हो। नाम आप कैसे स्टोर करोगे? आज डबल कोटेशन, सपोज यू स्टोर्ड राहुल, उसके बाद फिर से आप एक्स पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाइक 32। उसके बाद आप एक्स पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हो, राइट? Suppose you store floating point number that is 15.2, right? So memory allocations इस केस में कैसे होगी, राइट? तो x क्या था, x एक लोकेशंस था मेमोरी पे, और एक मेमोरी लोकेशंस पे क्या था, पहले राहुल पड़ा था, है ना? तो x क्या, राहुल को पॉइंट कर रहा था। उसके बाद दूसरा मेमोरी लोकेशंस क्रिएट हो जाएगी, उस पे रह जाएगी आपका 32। अभी ये x यहां से हटके यहां आ जाएगी, ठीक है? तीसरा मेमोरी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? दैट इज 15.2। सपोज इट इज लाइन नंबर 1, इट इज लाइन नंबर 2, इट इज लाइन नंबर 3। जैसे ही आपका लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब आपका पॉइंटर यहां से हटके यहां पे आ जाएगी, राइट? सो यहां पे हुआ क्या कि आपके पास x एक ही सिंगल वेरिएबल था, और उसी सिंगल वेरिएबल को यूज करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर दिए, राइट? दैट इज कॉल्ड डायनामिक डेटा टाइप। अभी चलते हैं कोडिंग विंडो पे और एक्चुअली कोड इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट? सो फर्स्ट हम लोग ने क्या एग्जांपल लिए थे? फर्स्ट एक्स पे स्टोर किए थे, एक्स पे स्टोर किए थे राहुल, राइट? उसके बाद फिर से एक्स वेरिएबल ले लिए और उस पर इंटीजर स्टोर किए 32, राइट? फिर से एक्स पे हम लोग स्टोर किए 15.2। अभी जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो एक्स पे क्या, आपका एक्स पे आ जाएगी आपका 15.2। सो एक्चुअली इट विल प्रिंट द लेटेस्ट वैल्यू स्टोर्ड इन एक्स, ओके? 15.2 आ गई। सपोज यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या देगी? राहुल देगी, उसके बाद 15.2 देगी, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। तो तीनों वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगी। अगर आप लेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जानना चाहते हो तो लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? लेटेस्ट वैल्यू होगी
x इज इक्वल टू 15.2। ओके, सो एक्चुअली मेमोरी पे क्या हुआ, पहले x किसको पॉइंट कर रहा था, राहुल को पॉइंट कर रहा था, उसके बाद x पॉइंट किया 32 को, उसके बाद x पॉइंट किया 15.2 को, राइट। तो इसी तरीके से जो रेफरेंस है, वेरिएबल का जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस जैसे जैसे आप वैल्यू अलग करते गए वैसे वैसे रेफरेंस भी चेंज होते गया। तो यहाँ पे हम लेसन को एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस पे बेझिझक पूछिए, राइट।